इजराइल और भारत के रिश्तों की बात करें तो 2014 में न्यू दिल्ली में नई सरकार आने के बाद से ये रिश्ते इतने मजबूत हो गए हैं कि तब से दोनों ही देशों ने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। आज के समय डिफेंस से लेकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और हर एक फील्ड में दोनों देश एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। भारत भी इजराइल की हर संभव मदद के लिए हमेशा रेडी रहता है। जैसे कि जब चाइना का वुहान वायरस अपने चरम पर था और दुनिया के बाकी सभी देश अपने देश से मेडिसिन और वैक्सीन के एक्सपोर्ट पर रोक लगा रहे थे, तब इजराइल ने भारत से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की मदद मांगी थी और तब भी भारत ने इजराइल को निराश नहीं किया था। लेकिन फिर भी इस बार भारत ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे इजराइल थोड़ा नाराज हो सकता है। इस चीज से तो आप लोग भी सहमत होंगे कि यूनाइटेड नेशंस में जब भी किसी मुद्दे पर कोई सेशन या मीटिंग होती है तो हर एक देश सोचता है कि बाकी के देश भी उसी का साथ दें, और वो समर्थन हासिल करने के लिए यूनाइटेड नेशंस के बाहर ये देश दूसरे देशों को खुश करने के लिए कई तरह की बिजनेस और डिफेंस डील्स करते हैं और ऐसे डिप्लोमेटिक फैसले लेते हैं जिनसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बाकी के देश उसका साथ दें। और ये चीज हर कोई देश करता है, फिर चाहे इजराइल हो या भारत। जैसे भारत कश्मीर मुद्दे पर और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने के लिए बाकी के देशों का समर्थन हासिल करने की कोशिश करता है, और बिल्कुल ठीक ऐसा ही चाह रहा था इजराइल भी। लेकिन इस बार उसको एक तरीके का धक्का जरूर लगा होगा। दरअसल पिछले कल यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में फलस्तीन मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, और उस चर्चा के दौरान भारत को रिप्रेजेंट करते हुए यूएन में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि फलस्तीन का मुद्दा लगभग उतना ही पुराना है जितना यूनाइटेड नेशंस का मंच, लेकिन आज तक फलस्तीनी लोगों की अपने लिए स्वतंत्र देश की मांग आज तक पूरी नहीं हुई। भारत इजराइल की लीडरशिप और फलस्तीन के अधिकारियों से आग्रह करता है कि दोनों साइड्स एक बार फिर नेगोशिएशन टेबल्स यानी बातचीत करने के लिए एक साथ बैठें और 2 स्टेट सॉल्यूशन के गोल पर चर्चा को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी जनरल और अरब देशों को भी इस बातचीत को लगातार आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहने चाहिए। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि भारत चाहता है कि दोनों पक्ष शांति से आमने सामने बैठकर बातचीत का हल निकालें, ताकि एक स्वतंत्र फलस्तीन स्टेट का गठन हो जो शांति और सुरक्षित तरीके से इजराइल के साथ बगल में रहे। फलस्तीनियों की मदद के मुद्दे पर टीएस तिरुमूर्ति ने यूएन असेंबली में बताया कि भारत फलस्तीनी स्टूडेंट्स को कई तरह की स्कॉलरशिप्स भी दे रहा है और करीब 250 फलस्तीनी स्टूडेंट्स हर साल भारत के प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में फ्री हायर एजुकेशन के लिए आते हैं। और भारत ने यूएन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर फलस्तीनी रिफ्यूजीज के लिए फंड को 4 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। इसी के साथ टीएस तिरुमूर्ति ने फलस्तीनी मुद्दे पर भारतीय सरकार का स्टैंड स्पष्ट करते हुए यूएन असेंबली के सामने कई बातें रखी। लेकिन इजराइल को जो बातचीत करने की नसीहत भारत ने दी, उससे इजराइल को झटका जरूर लग सकता है, क्योंकि इजराइल आज के समय बातचीत करना तो दूर की बात है, वो तो जॉर्डन वैली और वेस्ट बैंक के हिस्से को अपने कब्जे में लेने के चक्कर में है, जिसके लिए वो अमेरिका, भारत और बाकी के एलाइज का समर्थन चाहता है। और ऊपर से वो खुद यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर मुद्दे पर हमेशा ही भारत का साथ देते आया है। खैर, वैसे इस चीज से दोनों देशों के रिश्तों पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जब पिछली सरकारों के दौरान भारत फलस्तीनियों की तरफ पूरी तरह झुका हुआ था, तब भी इजराइल ने कश्मीर मुद्दे पर हर बार भारत का ही समर्थन किया था। और आज तो दोनों देशों की दोस्ती काफी मजबूत हो गई है। वैसे इजराइल और भारत की दोस्ती के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।